जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। श्रीलंका ने एक बार फिर से चाइना के रिसर्च शिप वेसल को अपने टेरिटरी में आने का निमंत्रण दे दिया है, जिससे कि भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन में जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई है। तो हम जानेंगे कि श्रीलंका ने एक बार फिर से भारत के कहने के बावजूद भी चाइना के नेवल शिप को क्यों आने दिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका भारत का एक अच्छा नेबरहुड फ्रेंडली कंट्री है और भारत के संबंध उसके साथ हमेशा से लगातार अच्छे बने हुए हैं। लेकिन अभी चाइना में जितने भी आपके एक्टिविटी चल रही हैं, मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका मेन उद्देश्य ये है कि वो कैसे इंडियन ओशन के रीजन को अपने प्रभुत्व में ला सके। इस कारण से चाइना ने फिर से एक बार अपने रिसर्च शिप वेसल को श्रीलंका के टेरिटरी में भेज दिया है। श्रीलंका हम सभी जानते हैं कि वो इंडियन ओशन रीजन पर है और इस मूव से जो है चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में और भी पक्का और मजबूत करना चाहता है। पिछले साल भी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें भारत ने अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और श्रीलंका से कहा था कि देखिए, इस टाइप के जितने भी रिसर्च शिप वेसल होते हैं वो मेनली सर्वेलेंस के लिए हुआ करते हैं और भारत की एक्टिविटी बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी में नजर रखने के लिए चाइना के द्वारा इस टाइप के वेसल्स को भेजा जाता है। वहीं पर इस शिप का नाम है Shiyan-6। ओके, ये पिछले साल भी आया था, एक बार फिर से आ गया है भारत के मना करने के बावजूद। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और श्रीलंका बार बार चाइना को क्यों अनुमति दे रहा है भारत के इतने कहने पर भी। भारत आप सभी जानते हो कि श्रीलंका के एक अच्छा दोस्त है और भारत ने ही अभी श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी वहां पर उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आपका उनको लोन मुहैया करवाया था। तो अभी लेटेस्ट स्टेप इनकी रिप्लेसमेंट के लिए कोलंबो में आपकी आई हुई है, जो कि इंडियन ओशन रीजन का काफी मेन पोर्ट है। वो 28 अक्टूबर तक वहां पर आपकी रहेगी। अगर हम इस वेसल को देखें तो मेनली ये रिसर्च करने के लिए आपकी आती है और इनका कहना है कि ये रिप्लेसमेंट शिप के लिए आपकी आई और किसी प्रकार का रिसर्च वर्क कैरिड आउट नहीं करेगी। हम जानते हैं कि अगर आपको किसी दुश्मन टेरिटरी में जाना है तो सबसे पहले आपका मेन उद्देश्य ये होता है कि वहां की स्ट्रेंथ को देखना, और यही करने के लिए चाइना अपने शिप के माध्यम से आया करता है। और ये जो श्रीलंका का पूरा इलाका है आप देखोगे ये काफी क्रूशियल है। यहां पर मैं आपको इस मैप के जरिए बताना चाहूंगा कि देखिए, चाइना साउथ चाइना सी से इस तरफ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इंटर करता है। इंटर करते हुए ये श्रीलंका का इनका देश है और यहां पर आके आ जाता है, जिससे कि इस बे ऑफ बंगाल के पूरे एरिया को और ये इंडियन ओशन रीजन को ये आसानी से कवर अप कर लेते हैं। और ये देखते हैं कि इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ क्या है और किस प्रकार से भारत अपनी जो मिसाइल फायरिंग करता है, जैसे कि हम मिसाइल परीक्षण किया करते हैं, उसकी रेंज, उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड, सभी चीजों को ट्रैक करना। अब उनके रिसर्च शिप के अंदर कोई बैठा तो है नहीं कि वो देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं या फिर क्या नहीं कर रहे हैं। So according to the Chinese television, Shiyan-6 is a geophysical scientific research vessel on an expeditionary voyage in the eastern sea of the Indian Ocean। तो देखिए, ये एक्सपीडिशनरी वोयाज पर है, यानी कि एक्सपीडिशन करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। हम जानते हैं जो हमारा ब्लू इकोनॉमी रहती है वो सोने, हीरे, जवाहर, मोती और बहुत सारे आपके बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है। और चाइना चाहता है कि इनका जब हम सर्वे करेंगे तो अगर हमें मान लीजिए कहीं गैस मिल गई, हमको कहीं फॉसिल फ्यूल मिल गया, तो उस रीजन को हम ऑक्यूपाई करके वहां से नेचुरल एसेट को लेना प्रारंभ करेंगे, जिससे कि उसको बेच पाए और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर कर पाए। तो साउथ चाइना सी ने के अभी साउथ चाइना सी इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोलॉजी ने चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा एक आपका 80 डेज का कॉन्क्लेव या फिर हम कह सकते हैं रिसर्च वर्क आपका प्रस्तुत किया है, जहां पर वो 12,000 नॉटिकल माइल्स आपका चक्कर लगाएंगे, मेनली इंडियन ओशन यानी कि साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तरफ से, और वो पूरा उसका एक्सपीडिशन करेंगे। तो ये इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो सी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सी को एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहला ट्रेड रूट के लिए, दूसरा आपका नेचुरल मिनरल के लिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी पर नजर बनाए रखने के लिए। चाइना हैज बीन ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका विच इज लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स। तो देखिए, वर्ल्ड बिजिएस्ट शिपिंग रूट आपका चाइना का है,
वहीं से होकर पूरा यूरोप और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट आपका जाता है किस तरफ, एशियन कंट्रीज की तरफ। और अभी आपने देखा भी था कि चाइना ने एक मैप जारी किया था जहां पर उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बना लिया था। चाइना, श्रीलंका और भारत में एक ट्रायंगल चल रहा है कि किस प्रकार से श्रीलंका का जो है मेन एडवांटेज लिया जा सके। इसमें चाइना आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बीजिंग है वो फ्री फ्लोइंग लोन्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका में दे रहा है। और हमने देखा कि श्रीलंका ने इतना लोन ले लिया था और उस लोन का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, इसलिए चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से सन 2022 में कोलैप्स हो गई थी। और अभी हाल ही में 2 वीक पहले ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के साथ श्रीलंका ने एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के साथ इनको सेकंड इंस्टॉलमेंट $2.9 बिलियन पैकेज का आपका आईएमएफ से प्राप्त हो सकता है। तो चाइना फिर से इनकी मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि उनको, चाइना को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रीलंका में तेज करनी है। श्रीलंका को 2022 अप्रैल में बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया गया था और उनके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर आपको मैं बताता चलूं कि $83 बिलियन का कर्ज आ गया था। और ये जो टोटल कर्ज है उसका 10% जो है कर्ज किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया, चाइना ने दिया था। तो चाइना जिसको जिसको पैसा देता है वो सब बर्बाद हो जाते हैं, जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओके, और भी अदर कंट्रीज हैं। बांग्लादेश को भी काफी आपका लोन दिया हुआ है। और चाइना के बाद जापान एशियन डेवलपमेंट बैंक के से इन्होंने आपका लोन लिया है। तो लोन भी भाई इतना ही लो जितना आप कार्य कर सको। लेने में तो बड़ा अच्छा लगता है और पहले इनका मेन मोटो क्या रहता है, हम लोन को ले लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका काफी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। इसी प्रकार से जैसे चाइना ने श्रीलंका को आपका लोन दिया तो रीपे करने में असक्षम हो गए। अब चाइना ने जमींदारी सिस्टम को अपनाया और क्या कर लिया, चाइना के श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में 99 ईयर्स के लीज पर आपका ले लिया। जी हाँ, तो अब श्रीलंका कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए बार बार हम देख रहे हैं कि इनके रिसर्च वेसल, नेवल वेसल सभी हम्बनटोटा, कोलंबो पोर्ट की तरफ चले जा रहे हैं और इस पर श्रीलंका कुछ कर नहीं सकता। और 99 साल का समय तो बहुत ज्यादा होता है। अब ये देखना होगा कि कैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलेगी और भारत भी चाहेगा कि श्रीलंका हमारे ही पाले में रहे, क्योंकि वहां पर इंडियन ओशन रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और ऑनलाइन कोर्सेज, रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।